हालेलुया। हालेलुया। आप सब लोग बैठ जाएं। हम वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 14:33। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जिसके स्वभाव में, जिसके नेचर के अंदर शांति नहीं, उसके पास परमेश्वर भी नहीं। हालेलुया। अपनी प्रेयर्स में परमेश्वर से शांति मांगे। अपनी प्रेयर्स में परमेश्वर से, अगर आज आपके जीवन में, आपके अंदर, आपकी लाइफ में शांति है भी, तो भी आप परमेश्वर से शांति मांगे, क्योंकि शैतान हर रोज़ आपकी शांति भंग करने की कोशिश करता है। हालेलुया। शैतान आपको शांति में नहीं देख सकता। एक चीज़ है जो किसी की भी शांति को भंग कर सकती है, वो है गुस्सा। हालेलुया। जब शाऊल राजा शांति से अपना जीवन जी रहा था, तो उसी समय शैतान ने शाऊल के मन के अंदर डाला कि दाऊद ने लाखों लोगों को मारा, हज़ारों लोगों को मारा, सब दाऊद को पसंद कर रहे हैं, दाऊद की तारीफ हो रही है, दाऊद ने ये किया, दाऊद ने वो किया, दाऊद ने गोलियत को मार दिया, दाऊद ने हज़ारों लोगों को मारा, दाऊद की सब तारीफ कर रहे थे, दाऊद को लोग पसंद कर रहे थे। और ये चीज़ शैतान ने शाऊल राजा के मन में डाली, और वो चीज़ शाऊल को अंदर ही अंदर क्रोधित कर रही थी। ये चीज़ शाऊल जेलस फील हो रहा था, शाऊल को जेलस फील हो रहा था। और जब शाऊल ने ये सारी चीज़ें अंदर ही अंदर, शाऊल को ये सारे ख्याल खाए जा रहे थे, और उसके बाद वो क्रोध में आ गया और उसने वो पाप के अंदर डूब गया। उसने प्रार्थना नहीं करा, वो पाप के अंदर डूब गया और उसने दाऊद को मारने तक की कोशिश करी। वो इतने पाप में गिर गया था। उसके बाद एक चीज़ जिससे वो परमेश्वर से दूर हो गया, वो भूत तो पश्चासों के पास गया और उससे पता लेने लगा, और उसके बाद प्रभु ने उसको तुच्छ जाना और उसका राज्य नष्ट हो गया। परमेश्वर ने उसका अंत कर दिया। हालेलुया। शाऊल का अंत इसीलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर शांति नहीं थी। उसके अंदर शैतान ने गलत चीज़ें डाली, और उसके बाद शैतान ने उसके अंदर गलत चीज़ें डाली, और शाऊल ने वो ख्यालों को अपने अंदर रखा, और फिर वो जेलस फील करता गया, उसके अंदर क्रोध आ गया, उसके अंदर गुस्सा आ गया। इस वजह से, इसीलिए वो अपने आप ही नष्ट हो गया, उसका राज्य अपने आप ही नष्ट हो गया। हालेलुया। आज भी कुछ लोग हैं कि कहते हैं प्रेयर का आंसर नहीं मिल रहा। प्रेयर का आंसर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो शैतान को अपनी लाइफ में गड़बड़ी करने का मौका देते हैं। हालेलुया। वो शैतान को मौका देते हैं कि शैतान मन में डालता है कि देख, वो तू पहले चर्च में आया था, वो तो चर्च में उसने बाद में आना शुरू करा, लेकिन फिर भी उसके पास तेरे से पहले कार है, फिर भी उसका घर तेरे से पहले बन गया, फिर भी उसकी गवाही तेरे से पहले बन गई, फिर भी उसका काम तेरे से पहले बन गया। शैतान ये सारी चीज़ें कई लोगों के मन में डालता है। कई लोग बोलते हैं कि हम पहले चर्च में आए थे, लेकिन ये तो मेरे बाद में चर्च आया था, लेकिन इसका काम पहले बन गया, मेरा काम पहले नहीं बना, मेरी गाड़ी पहले नहीं आई, मेरा घर पहले नहीं बना, मेरा लोन पास नहीं हुआ, मेरा काम नहीं बना, मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा। शैतान ऐसे ख्याल मन के अंदर लेकर आते हैं, तो उसी समय उन ख्यालों को डांटो, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या ख्याल आपके अंदर परमेश्वर लाता है और क्या ख्याल शैतान लाता है। जब आपके मन के अंदर ऐसे ख्याल आते हैं, उसी समय उन ख्यालों को अपने मन से निकालो, उसी समय प्रार्थना करो, उसी समय अपने मन से घोषणाएं करो, क्योंकि जब आप यीशु के लहू का बाड़ा किसी भी चीज़ के ऊपर लगाते हो, तो शैतान बुरा फील करता है, शैतान रोता है। तो उसी समय जब आपको ऐसे ख्याल आते हैं, जब मेरे अंदर भी कई बार शैतान ऐसे ख्याल लेकर आता था, तो अब तो वो बंद हो गए, क्योंकि मैंने उसी समय अपने माइंड के ऊपर यीशु के लहू के पाक लहू का बाड़ा लगाया। हालेलुया। तो अगर किसी को शैतान ऐसे ख्याल सताता है, शैतान अगर किसी के मन में भी ऐसे ख्याल लेकर आता है, तो उसी समय अपने माइंड को प्रोटेक्ट करो यीशु के लहू के साथ। अपने मन को यीशु के लहू के साथ प्रोटेक्ट करो कि कोई भी चीज़, कोई भी गलत ख्याल जो यीशु की ओर से नहीं है, वो उसी समय आपके माइंड को छोड़कर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि शैतान सिर्फ मौका देखता है आपके मन के अंदर गड़बड़ी करने का, आपकी लाइफ के अंदर गड़बड़ी करने का, क्योंकि शैतान आपको शांति के अंदर देख नहीं सकता। शैतान नहीं चाहता कि आप शांत रहो। एक बार एक माँ थी, और वो अपने बेटे से बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि उसका बेटा आगे नहीं बढ़ रहा था, उसका बेटा स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा था। तो इस वजह से उसने अपने बेटे को बोला, वो अपने बेटे से बहुत परेशान थी, तो उसने अपने बेटे को बोला कि तू चला जा, मेरी नज़रों से दूर चला जा और मेरे से बात मत कर। और उसने अपने बच्चे को डांटा। उसके बाद ये सारे शब्द शैतान सुनता है जब ऐसे कोई बोलता है, तो उसके बाद उस बच्चे ने अपने आप को गोली मार ली। तो शैतान देखता है कि आप क्या बोलते हो, क्या नहीं बोलते। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं
कि जो तुम कहोगे धर्मी जन के मुंह जैसा वो अपने मुंह से निकालेंगे वैसा उनके लिए हो जाएगा। तो आज अपने आप के लिए, अपने मन, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने बच्चों के लिए जैसा आप अपने मुंह से निकालोगे यीशु के नाम में वैसा आपके लिए हो जाएगा। आमीन। तो आप अपने मन से अच्छा अंगीकार करो कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, अंगीकार करो कि अच्छा मेरे लिए हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान मौका देखता है आपकी लाइफ में गड़बड़ी करने का। जब तक शैतान आपकी लाइफ में तब तक नहीं एंटर कर सकता जब तक आपकी लाइफ में गुस्सा नहीं है। जिस दिन आपने गुस्सा करा उस दिन शैतान आपकी लाइफ में गड़बड़ी करता है। तो बस शैतान को आपकी लाइफ में गड़बड़ी करने का मौका चाहिए। तो कई लोग गुस्से में फैसला लेते हैं, कई लोग गुस्से में डिसीजन लेते हैं और फिर वो सारे डिसीजन हमेशा गलत ही होते हैं। तो इसीलिए जब आप प्रेयर करके अपने कमरे से बाहर निकलते हो, जब वो 1 घंटा प्रेयर करते हो, बाइबल पढ़ते हो, उसके बाद यीशु के नाम से सारे डिसीजंस लो तो वो सक्सेसफुल होंगे। जो काम नहीं बन रहे वो बनेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रार्थनाओं में कहो कि परमेश्वर जो मैं काम करूँ खुदा यीशु के नाम से ये काम कर रही हूँ खुदा, अगर तू चाहता है परमेश्वर तो ये मेरे लिए सफल हो। क्योंकि जैसे एक बाप जानता है कि ये मेरे बच्चे के लिए सही है, ये चीज़ मेरे बच्चे के लिए गलत है, वैसे परमेश्वर जानते हैं कि क्या काम आपके लिए सही है, क्या डिसीजन आपके लिए सही है, क्या नहीं। हालेलुया। तो प्रार्थना करके वो चीज़ करो, परमेश्वर से मांगो खुदा कि ये मैं काम करने जा रही हूँ खुदा तो ये सक्सेसफुल हो, तो वो ज़रूर होगा यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। चर्च हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसी समय जब आप प्रेयर करके बाहर निकलते हो तो आप शांति में होते हो। तो शांति में हर एक डिसीजन लो। शांत स्वभाव आपकी लाइफ में, परमेश्वर खुश होते हैं जब कोई शांत रहता है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे थे? परमेश्वर शांत स्वभाव के थे, दूसरों से प्यार करने वाले हैं परमेश्वर, सबको माफ़ करने वाले। किसी ने गलत करा तो कई लोग आज मैंने बहुत बार देखा कि यही होता है, किसी ने किसी के बारे में गलत बोला। मेरे स्कूल में भी अभी रिसेंटली कुछ हुआ था, तो लाइक किसी ने मेरे बारे में गलत बोला, तो फिर मेरे दोस्तों ने आके बोला कि हम उसको ऐसे बोलते वैसे बोलते हैं, और फिर मैंने बोला कि नहीं, हमें माफ़ करना चाहिए और हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आज आपकी लाइफ में कोई आपको गलत बोलता है, आपके साथ गलत करता है, तो उसे माफ़ करना सीखो। हालेलुया। उसे ब्लेस करना सीखो, उसे बोलो कि परमेश्वर आपको आशीष दे। उसके लिए जब तक आप उसके लिए प्रार्थना करना शुरू नहीं करोगे तो शैतान तो चाहता है कि कोई आपके बारे में गलत बोले, आप उसको जाके गलत बोलो, आप लड़ाई करो, आप झगड़ा करो, आप पे डूब जाओ। जैसे शाऊल ने करा कि दाऊद से वो चिढ़ मच रही थी उसको, फिर उसने दाऊद को मारने के लिए प्लान्स बनाए। लेकिन नहीं, हमें माफ़ करना सीखना है लोगों को। हालेलुया। अगर किसी ने आज आपके बारे में गलत बोला, आपके साथ गलत करा, तो आप उसे माफ़ करना सीखो और उसके लिए प्रार्थनाएं करो। हालेलुया। तो इसमें आपकी भी बढ़ोतरी होती है, ये नहीं कि सिर्फ उसी की होती है, उसे आशीष मिलेगी और अगली बार से वो इंसान वैसा नहीं करेगा और आपको देख के परमेश्वर खुश होंगे कि हाँ, ये सच में आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप माफ़ करना सीख गए हो दूसरों को, आप प्यार से रहना सीख गए हो। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको पहले से शांति दे रखी है, उसने आपके पास अपने डिसीजंस लेने का अधिकार है। बस प्रेयर में जाओ और आप खुद फैसला लो और वो जो काम आप चाहते हो वो आपके लिए सफल होगा। हालेलुया। प्रेयर करते रहो, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप प्रेयर ना करो, लेकिन आप प्रेयर में बने रहो। जिसके पास शांति है उसके पास परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास जो कोई भी बड़ा इंसान नहीं बन सकता, जिसके पास शांति नहीं है वो कभी बड़ा इंसान नहीं बन सकता। आपने कभी देखा है कोई गाली गलौज कर रहा है और हाँ वो बहुत बड़ा अच्छा इंसान है, लोग उसके बारे में तारीफ करते हो, कोई इंसान गाली गलौज कर रहा है, आपने सुना उसके बारे में कि हाँ ये तो बहुत अच्छा इंसान है, वाओ? नहीं, जो लोग गाली गलौज करते हैं, जो लोग गलत लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, जिनके अंदर शांति नहीं होती, जो गुस्से में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, जिनकी शांति शैतान भंग कर देता है, वो कभी बड़ा इंसान नहीं बन सकता। तो हमेशा हमें शांत स्वभाव का रहना है, ताकि कोई भी देखे आपको तो सच में कहने पाए कि हाँ ये तो परमेश्वर के पीछे चलने वाले, ये तो यीशु के पीछे चलने वाले हैं। लोग ऐसे आपको रिकग्नाइज करेंगे कि हाँ ये सच में यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, ये परमेश्वर यीशु को मानने वाले लोग हैं। जैसे वो प्रेम से रहते हैं वैसे ये भी प्रेम से रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके अंदर वो दिखना चाहिए कि आप शांत स्वभाव के हो, आप गुस्से वाले नहीं हो। हालेलुया। तो आप जब प्रेयर करते हो तो प्रेयर में मांगो कि परमेश्वर मेरी लाइफ में शांति बनी रहे। ये मत मांगो कि परमेश्वर मेरे को शांति दे, क्योंकि
परमेश्वर ने कहा यूहन्ना में कि मैं तुम्हें शांति दे चुका हूँ। परमेश्वर हमें ऑलरेडी शांति दे चुके हैं, हमारे पास शांति है। बस उसे परमेश्वर से कहो कि खुदा आज मेरी लाइफ में शांति बनी रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो सुलेमान राजा कैसे बना? क्योंकि वो अपनी लाइफ में उसके अंदर पेशेंस था, उसने अपनी शांति को भंग नहीं होने दिया। जिनके अंदर पेशेंस होता है उनका पीस कभी शैतान, उनकी शांति कभी शैतान छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनकी शैतान शांति कभी छीन नहीं सकता। कई बार लोग एक दूसरे को देख के जेलस होते हैं, कहते हैं हमें ये मिलना चाहिए था, हमें वो मिला नहीं, इसको ये मिल गया, हमें ये क्यों मिला, हमें ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सब नहीं करो, सिर्फ इतना कहो कि परमेश्वर मुझे भी बड़ा आदमी बनाएगा, मैं भी सक्सेसफुल होंगी, मैं भी अपनी लाइफ में आशीषों को देखूंगी, प्रभु मुझे भी ब्लेस करेंगे यीशु के नाम में। आमीन। आपके अंदर आप वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में काम करवाता है शैतान, लेकिन उस नेगेटिविटी को आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालना है और इस नेगेटिव थॉट्स को आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालना है। कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो वो आप जानते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो हमें उसी समय उन सारे थॉट्स को यीशु के नाम में कैंसिल करना है और हमें प्रार्थना करनी है। आप उसी समय अपने माइंड के ऊपर यीशु के पाक लहू का बाड़ा लगाओ और देखो कि वो कोई शैतान के ख्याल कभी आपको आपके माइंड में दोबारा नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान मुझे भी पहले ऐसे तंग करता था, मेरे अंदर भी ऐसे ख्याल आते थे, लेकिन फिर जिस दिन से मेरे को ये चीज़ पता चली, मैंने जिस दिन से यीशु के पाक लहू का बाड़ा अपने माइंड के ऊपर लगाया, उस दिन से सारे शैतान के ख्याल मेरे से दूर भागते हैं। हालेलुया। तो हमें विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर। कई लोग बोलते हैं कि हमारे काम नहीं बन रहे, हमारे साथ ये नहीं हो रहा, हमारे साथ वो नहीं हो रहा, मैं तो ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ। लेकिन जो भी आप चाहते हो उसको परमेश्वर के पास लेकर जाओ, परमेश्वर से कहो कि खुदा मैं ये चाहती हूँ, उसके बाद वो आपके लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर वैसा आपके लिए करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन विश्वास रखो, एक दूसरे को देख के जेलस फील ना करो, कहो कि परमेश्वर मेरे साथ भी ऐसा करेंगे, परमेश्वर मुझे भी बढ़ाएंगे, परमेश्वर मुझे भी ब्लेस करेंगे, मेरे साथ भी ऐसा होगा, मेरे साथ अच्छा ही होगा। हालेलुया। तो अपनी शांति को भंग मत होने दो, जैसे सुलेमान ने अपनी शांति को भंग नहीं होने दिया, वैसे आप भी अपनी लाइफ में शांति को बनाए रखो, अपनी लाइफ में पेशेंस रखो। अगर आज आपकी लाइफ में पेशेंस है, आपके अंदर धीरज है, तो वो काम आपके लिए ज़रूर होगा। हालेलुया। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपकी दुआओं को अनसुना नहीं करते, वो आपकी दुआओं को सुनते हैं और वो आपकी दुआओं का उत्तर भी देते हैं। हालेलुया। तो आज अपने लाइफ में परमेश्वर से कहो कि खुदा मेरी लाइफ में शांति बनी रहे, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी शांति दे चुके हैं। बस कहो कि खुदा मेरी लाइफ में शांति बनी रहे, शैतान मेरी शांति को भंग ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जीसस क्रिस्ट अड्डा चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और सामर्थ्य से भरी और शक्तिशाली प्रार्थना। दोस्तों, आज की सामर्थ्य से भरी प्रार्थना उन लोगों के लिए है, अंकुर नरूला जी की। जो भी व्यक्ति आज की सामर्थ्य प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु आज आपको बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी मुसीबतों से आज़ादी देगा, क्योंकि मेरे प्रभु का वचन कहता है, जो भी व्यक्ति अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाओं को सुनता है या परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो परमेश्वर उनको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक तरह तरह की चीज़ों से उनको आज़ादी देता है। क्योंकि मेरे प्रभु का कहना है, जब आप परमेश्वर के दास की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाओं को सुनोगे और उनके वचनों को सच्चाई से, गहराई से अपने अंदर प्रवेश करोगे, परमेश्वर कहता है कि मेरे दास के कहने पर अगर आप लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो प्रभु आज आपको आज़ादी देगा, आपको हर एक प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश करेगा। क्योंकि मेरे प्रभु का कहना है, जो भी लोग भरोसे और विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तो प्रभु उनको हर एक मुसीबत से बचाने का काम करता है। आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा, उदास नहीं होने देगा, चिंता में नहीं होने देगा, तरह तरह की समस्याओं से आज़ादी देगा। क्योंकि मेरे प्रभु का कहना है, विश्वास और भरोसा ही लोगों को आज़ादी की ओर ले जाता है। उनको कभी भी निराश और परेशान और चिंता में और तरह तरह की मुसीबतों में नहीं पड़ने देता है। क्योंकि मेरे विश्वास, भरोसा, श्रद्धा परमेश्वर को आज़ादी की ओर ले जाता है। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।